हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। आज हमारा सोम की क्लास नंबर 9 है। ठीक है, क्लास 9 जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक, ये हमारी 9th क्लास है सोम की। इससे पहला 8 क्लास हो चुकी है। ठीक है, 9th क्लास है थ्योरी ऑफ फेलियर की। इसमें मैं आज आपको कंप्लीट थ्योरी ऑफ फेलियर करा दूंगा। ठीक है, जितनी ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर है उतने ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ लगभग, और उससे ज़्यादा हैं थोड़े से। ठीक है, और थ्योरी ऑफ फेलियर का सारा बेसिक से लेकर उसके हाई लेवल तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे SSC JEE में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, हमारा सोम चल रहा है इस टाइम। ठीक है, और जी BM बिल्डिंग मटेरियल हमारा ख़त्म हो चुका है PYQ सीरीज़ में। SSC के PYQ सीरीज़ में हमारा सोम चल रहा है इस टाइम, और BM हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्डिंग मटेरियल अगर आप करना चाहते हैं हमारे चैनल से, कंप्लीट PYQ है जिसमें आपको कपिल सर ने कराए हैं, और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो 2nd नंबर की प्लेलिस्ट है उस पर बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट, और सोम की ही प्लेलिस्ट नीचे है। जो इससे पहले 8 क्लास आप देखना चाहते हैं तो हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे देख लें। ठीक है, थैंक्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है और वो हमारे लिए है, ठीक है, और हम उसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए और वहाँ पर उसी क्वेश्चन का या तो फ़ोटो या उसे लिख कर वहाँ पर सेंड कर दीजिए। मैं या हमारी आइगन क्लास की टीम, ठीक है, आपको ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर करके देगी। ठीक है, सॉल्यूशन करके देगी। चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर of a material at the elastic limits। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की बात करें, अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है, ठीक है, तो ये पहले मैं इसकी बात करता हूँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी MSST ये हमारी दी है घोस्ट और टैकास थ्योरी। ठीक है, घोस्ट और टैकास में ये 2 नाम के पर्सन थे, मतलब 2 पर्सन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, और इस थ्योरी का नाम घोस्ट एंड टैकास थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब इससे आगे कुछ पढ़ते हैं। घोस्ट टैकास थ्योरी ये किस बेस पर है? ये बेस है हमारी शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस थ्योरी बेस पर है, और इसका फॉर्मूला लगता है शेयर स्ट्रेस टो मैक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा y/2। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। और टो मैक्स क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा y/2। इससे ये खत्म आउट, तो सिग्मा 1 - सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा y। ये है हमारी वर्ज ऑफ कंडीशन, मतलब कि इस लिमिट पर जाकर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, जो मेंबर है वो इस लिमिट पर जाकर फेल हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस थ्योरी का मतलब है। ठीक है, और अगर इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हम इसे अप्लाई करते हैं, सिग्मा y को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसका जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा हैलोजन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा हैलोजन। हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये सिग्मा 2 सिग्मा 1। ठीक, ये इस साइड ये हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ अ फेलियर ऑफ अ मटेरियल इन इलास्टिक लिमिट। इसमें क्या बोल रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी।
मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी किसने दी है? ये है दी है सेंट-वेंट थ्योरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम सेंट-वेंट थ्योरी है, ठीक है। जो हमारे सेंट-वेंट हैं, इन साहब ने ये थ्योरी दी है। ये स्ट्रेन बेस पर है, मतलब स्ट्रेन बेस सिग्मा 1 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये इसका फॉर्मूला है। स्ट्रेन का मैंने बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल, ट्राई एक्सियल सारा कराया था। इसमें हम बाई एक्सियल लेंगे, ठीक है। बाई एक्सियल क्या होगा? सिग्मा 1 ओवर ई माइनस म्यू सिग्मा 2 ओवर ई लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई ओवर ई। इसे कैंसिल आउट, सारे ही कट जाएंगे, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। ये इसका फॉर्मूला है। और अगर इसे अप्लाई करेंगे तब तो इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, MPST, MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये किन साहब ने दी है? ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इट इज़ अ रैंकाइन थ्योरी, ठीक। सी इज़ करेक्ट वन। रैंकाइन साहब ने ये थ्योरी दी है और उसका दूसरा नाम रैंकाइन थ्योरी रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेस थ्योरी है तो स्ट्रेस सिग्मा 1 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा 1, ये इसका फॉर्मूला। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर या रेक्टेंगल इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इस थ्योरी को हम बीटल थ्योरी भी कहते हैं। बीटल थ्योरी ये बीटल मटेरियल के लिए परफेक्ट है, ठीक है। बीटल मटेरियल की ये थ्योरी सबसे परफेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। इसे हम वॉन मिस हेनकेस थ्योरी भी कहते हैं। और ये वॉन मिस हेन्स के सामने दी थी, ठीक है। वॉन मिस हेन्स के थ्योरी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी थ्योरी किसकी है? ये क्वेश्चन सारे 2018 में आए हुए हैं और हो सकता है कि इस बार भी आए, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन पता है कि अगर थ्योरी का क्वेश्चन है वो पूरे सन में, मतलब सारी थ्योरी एक ही साल मतलब 2018 में आ गई है, अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 2018 के हैं, ठीक है। चलिए, इसकी एक तो ये हो गया, और इसका दूसरा नाम है, एक तो हो गया सेंट-वेंट थ्योरी, एक है सेंट-वेंट थ्योरी, और दूसरा नाम है इसका डिस्टोर्शन थ्योरी। डिस्टोर्शन थ्योरी, एनर्जी थ्योरी, अरे डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, इसका सेकंड नाम है डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। और इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी भी नाम है, वॉन हेन्स की थ्योरी भी नाम है, और डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी नाम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/12 G सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, होल ब्रैकेट बंद, लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर ओवर 6G। 6 अरे यार तो कब भी नहीं हो रहा।
चलिए दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। 1/12g और यहाँ पे क्या था, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, वो सॉरी ये नहीं था, बाहर स्क्वायर था, ठीक है, प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ी बुद्धि खराब हो गई। सबसे ये भी रफ नहीं हो रहा, वाह। चलिए अपॉन 6g, 6 से 2g से g कैंसिल आउट, तो ये टोटल ओवरऑल बनता है 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस के सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस के सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है इसका डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मटेरियल में बी फेल इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब कोई भी स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब है जो स्ट्रेस उस पर लग रहा है, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट स्ट्रेस से एक्सीड कर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर एक्सीड कर जाए डायरेक्ट स्ट्रेस से तो फेल होना है, ठीक है, तो डैट इज़ करेक्ट वन। अब मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड सिग्मा बाई 2, अगर मैंने आपको बताया था सिग्मा 1 and 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई ई, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला था। अगर ये इसमें था सेफ, अगर ये इससे एक्सीड कर जाएगा, अगर मैं ये इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हट के ये इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन, तो ये फेल कर जाएगा, ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सीड टू मैक्सिमम टो मैक्स, मैंने आपको था लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2/2, ये मैंने आपको अभी लिखवाया था। अगर टो मैक्स, ये हमारा है सेफ कंडीशन में, अगर टो मैक्स ग्रेटर देन सिग्मा नॉट बाई 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल, तो इससे भी हमारा फेल हो जाएगा, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ द फेलियर ऑफ मटेरियल इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ये हमारी हाइगन्स थ्योरी, ठीक है, डी इज करेक्ट, इसका नाम है हमारा हाइगन्स थ्योरी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज द हाइगन्स थ्योरी, ठीक है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एलिप्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका एलिप्स। एलिप्स इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, और इसका सेकंड नाम होता है हाइगन्स थ्योरी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर, बाई एक्सियल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 ब्रैकेट बंद लेस देन इक्वल टू 1/2E सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यूज़ करें इसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे और 2 से 2 ही कैंसिल, बस यही बचेगा, ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मूला टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का, और इसका नाम है, ये हाइगन्स साहब ने दिया और इसका नाम है हाइगन्स थ्योरी, इसे भी हम हाइगन्स थ्योरी बोलते हैं। अब एक काम करिए, इन्हीं सभी थ्योरियों को, ठीक है, दोबारा से वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, आपके पास कोई नोट्स हो, सभी थ्योरियों को एक जगह लिखें और उनके पास ये इनके नाम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमें ज़्यादातर एसएससी जेईई में यही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो थ्योरी ऑफ फेलियर से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसे और करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एल्डिंग लोकस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और हाँ इसका ग्राफिकल, सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, तो आने के चांस है कि आ भी सकता है कि किसी भी थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जिसमें एनर्जी आ जाए उसका रिप्रेजेंटेशन इलिप्स होता है, ठीक है।
जिसमें एनर्जी ऑप्शन है मैक्सिमम स्टेन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम या स्टेन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम स्टेन एनर्जी थ्योरी या स्टेन एनर्जी, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा इलिप्स होता है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे जितने भी थ्योरी ऑफ फेलियर के क्वेश्चन आए हुए थे सारे मैंने आपको करा दिए हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है या किसी भी चीज़ में हमारे सिविल से रिलेटेड, ठीक है, सिविल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है, उस चैनल पर मैं और आपके कपिल सर दोनों ही हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत है, तो हम दोनों सोल्व करके आपको सेंड कर देंगे या आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि इसकी सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।